जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण ज्ञान की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण के वचन मन और आत्मा दोनों को शुद्ध कर देते हैं। जीवन में चल रहे हर संघर्ष का समाधान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेश। कई बार जब हमें लगता है कि जिंदगी हमें दुख दर्द दे रही है या फिर मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर मन को शांति मिलती है। श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान उस सागर की तरह है जिसकी लहरें मनुष्य को डूबने नहीं देती हैं। आप श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेशों को सुनकर अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। बुराई तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछिया अपनी माँ को ढूंढ लेती है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होती। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग होता है, अंतिम मिलन है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े उतारकर फेंक देता है, नए को धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नए शरीर प्राप्त करती है। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। कहते हैं राधे राधे जपोगे तो बिहारी चले आएंगे। सच ही तो है, राधा नाम हमेशा श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है। राधा हैं तो कृष्ण हैं, राधा के बिना कृष्ण का और कृष्ण के बिना राधा का नाम, जीवन और भक्ति सब अधूरे हैं। कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ पागल हैं, लेकिन कृष्ण राधा के प्रेम में मगन हैं। श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है, उनकी लीलाएं सिर्फ वही समझ सकते हैं। उनके ज्ञान और उनकी बुद्धि को कोई भी हरा नहीं सका है। श्री कृष्ण जिसका भी साथ देते हैं वो अजय हो जाता है। अर्जुन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। युद्ध क्षेत्र में खड़ा अर्जुन जब अपनों से युद्ध लड़ने में खुद को अक्षम महसूस कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसी के बाद अर्जुन ने न सिर्फ महाभारत के युद्ध को लड़ा, बल्कि उसे जीता भी। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार ही उन्नति व अवनति प्राप्त करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी है। मनुष्य को सदा अच्छे कार्य करने चाहिए। इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है, अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने यदि किसी वस्तु की इच्छा की, यदि वह इच्छा कृष्ण के अनुकूल नहीं है, तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। यह बात हमेशा याद रखो। कैसे भी हालात हों, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति हो या पुत्र। जो व्यक्ति अंतिम समय श्री कृष्ण का चिंतन करता है, कृष्ण को प्राप्त होता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को तेज वायु बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन लगा रहता है, वह मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। इसलिए इंद्रियों को कृष्ण भगवान में लगाना चाहिए। लोग जिस भाव से मुझे ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार उन्हें फल मिलता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस का अंत देख लो। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है
जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना निश्चित है। यही जीवन का सत्य है। मित्रों, हम श्रीमद् भगवद गीता जी के उपदेशों को हिंदी अनुवाद करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं। यदि अनजाने में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। अपने विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।